तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 2 जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा। और ये दोनों ही जेट एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्लाई करते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये वाला ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा और लास्ट में वो वाला जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा। तो आप फटाफट से इसको बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल कॉपी के पेज का भी यूज़ कर सकते हो। और आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उसी कलर से आपके लिए एरोप्लेन बनाया करूं। तो मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। मैंने इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ की तरफ रख के फोल्ड कर लेना है एंड फिर इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। पहले यूँ करके इस लाइन के ऊपर रख दिया और फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको इस लाइन के ऊपर रख के फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको एक और दफ़ा यहीं से इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। एंड सेम इसी पे पहले इसकी हमने नोक बिल्कुल ध्यान से बनानी है, जिस तरह के मैं बना रहा हूँ यूँ करके बिल्कुल अच्छे से इसकी नोक बना लेनी है। एंड फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। और इसका लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो इसमें अप्लाई ना किया तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो लास्ट स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको तो जेट एरोप्लेन भी बनाना सिखाऊंगा, जो आपको उड़ा के दिखाया था। तो अब इसको हमने पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद इसकी नोक को ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से यूँ करके फोल्ड कर लेना है। पहले एक साइड से फोल्ड कर लिया एंड फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है। और पलटा लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर रख के हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इस लाइन के ऊपर रख देना है एंड फिर पीछे से आराम से प्रेस कर देना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद इसकी ये वाली नोक को ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर देना है। याद रहे ज़्यादा मत फोल्ड कीजिएगा, वरना आपका ये पेपर भी डैमेज हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाएंगे। सो पर बनाने के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना है। बराबर करके ही फोल्ड कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, जिस तरह के मैंने पहले ऊपर से बराबर किया एंड फिर पीछे से आराम से प्रेस कर दिया। अब मैंने एक पेन ले लिया है, आपने भी एक पेन ले लेना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। पहले नीचे वाली साइड के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन लगा लेनी है एंड फिर यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी लाइन दिख रही होगी, तो उसी के ऊपर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से यूँ करके आराम से वो लाइन लगा लेनी है, जिस तरह के मैं लगा रहा हूँ लाइन। आपने भी सेम इसी तरह से लगा लेनी है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, हमने कुछ इस तरह से एक लाइन लगा ली और फिर यूँ लाइन लगा लेनी है। अब हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया है। बट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसके हम पर बना लेते हैं। सो इसके पर बनाने के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यूँ करके फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको यूं करके बिल्कुल अच्छे से आराम से प्रेस कर लेना है। तो ये देख सकते हो, हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया। बट लास्ट स्टेप ये है कि आपने इसके दरमियान में ग्लू लगा लेनी है, या फिर आप टेप की मदद से भी इसको चिपका सकते हो, तभी ये बिल्कुल अच्छे से फ्लाई करेगा, वरना ये बिल्कुल अच्छे से नहीं फ्लाई करेगा। तो हमारा जेट एरोप्लेन बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट एरोप्लेन हमारा ये ब्यूटीफुल सा है, इसी की तरह का और यूनिक तरीके का ब्यूटीफुल सा जेट एरोप्लेन, जो कि बहुत ही लॉन्ग फ्लाई करता है और बहुत ही फास्ट फ्लाई करता है कि बंदे को नज़र भी नहीं आता। तो इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मज़े की बात है, आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज से भी बना सकते हो। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से यूँ रख के ऊपर से एंड नीचे से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है।
इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको खोल लेना है। एंड खोल लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, इसके एक कोने को कुछ इस तरह से इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम सेम इसी तरह से इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड को भी सेम एक और दफ़ा से हम दूसरी दफ़ा इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। याद रहे आपने इसकी नोक का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्लाई कर पाए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। एंड अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाएंगे। एंड पर बनाने के लिए इसको हम यहाँ से यहाँ की तरफ इसके बिल्कुल कोने की तरफ रख के बिल्कुल अच्छे से आराम से इसको पीछे से प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। पहले हमने कुछ इस तरह से इसके ऊपर नोक बना लेनी है एंड फिर पीछे से इसको आराम से बिल्कुल अच्छे से एंड ध्यान से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने एक पेन ले लेना है एंड पेन की मदद से हमने कुछ इस तरह से एक निशान लगा लेना है। इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है और फिर हमने इसको एक और लाइन लगानी है यूं करके। याद रहिए जो हमारी नीचे लाइन बनी हुई है इससे ऊपर करके एक और लाइन लगाइएगा एंड फिर यूं करके डब्बे की तरह बना लीजिएगा। अभी मैं आपको ये जूम करके भी दिखा दूंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसको बना पाएँ। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। आपने सेम इस तरह से अपने एरोप्लेन में कुछ इस तरह से निशान लगा लेने हैं एंड इसको यहाँ से हमने कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद परों को खोल लेने के बाद हमारा एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया है, बट ये अभी बिल्कुल अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर की वाली साइड के तीनों पेजेस पर बिल्कुल अच्छे से ग्लू लगा देनी है, तब ये बिल्कुल अच्छे से और स्मूथली फ्लाई कर पाएगा एंड फास्ट फ्लाई कर पाएगा। इस तरह से ग्लू लगा लेने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा जेट एरोप्लेन बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं ये वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।